नमस्कार, मैं सैनी। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। यूं तो नारी कोमल होती है, यूं तो नारी कोमल होती है, अड़ जाए जो अगर किसी बात पर तो वहाँ जीत उसी की होती है। जी हाँ, आज एक ऐसी ही महिला से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने ठान ली और बन गई उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल जी से। जानेंगे इनकी जीवन शैली के बारे में, कैसे यहाँ आज इस मुकाम तक ये पहुँची हैं, जानेंगे इन्हीं से ही। मैम, देवभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच अरुण सैनी और राजेश जी कि आप मुझे देवभूमि में कवर कर रहे हैं। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आप एक हाउसवाइफ भी हैं और बॉडी बिल्डिंग जो होती है वो एक जुनून होता है। जुनून जब अंदर से पैदा होता है तब जाकर बॉडी बिल्डिंग होती है। तो ये बॉडी बिल्डिंग का जुनून आपके अंदर कहाँ से पैदा हुआ कि हाँ मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है? एक्चुअली जुनून तो पहले नहीं था। मैं तो नॉर्मली एक अपना वेट लॉस करने गई थी क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बट एक्सरसाइज करते करते इतना अच्छा लगने लगा और एक्सरसाइज में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके अंदर चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस मुझे अपने आप में बहुत अच्छे लगने लगे। तो एक जुनून सा होने लग गया कि नहीं यार, अपने आप को और फिट करना है और फिट करना है। जब फिट करती चली गई तो मैं वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी करती थी। वेट ट्रेनिंग करने लगी तो एक मसल्स जो होती है वो मेरी रिस्पॉन्स करने लगी। तो जब आप अपने आप को फिट देखते हो और उससे भी ऊपर कहीं कुछ आपके अंदर एक नया कुछ आपको बदलाव दिखता है तो वो बहुत बड़ा अच्छा सा लगता है। तो ये लगा कि ये मसल्स रिस्पॉन्स कर रही हैं तो क्यों ना बॉडी बिल्डिंग में अपने आप को आजमा जाए। तो जब बॉडी बिल्डिंग करने लगी, एक्सरसाइज वगैरह मतलब मुझे बहुत अच्छी लगने लगी तो एक मज़ा सा आने लगा और एक हो गया कि भाई अब बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो यही था कि हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया। मेरे सर है श्री के शर्मा जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब उन्हीं की गाइडेंस में मैंने बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करी है और मेरे हस्बैंड लगातार मेरे साथ बिल्कुल मतलब हर एक स्टेप में मेरा साथ देते चले गए। बस वो जुनून ऐसा बन गया कि अब तो बॉडी बिल्डर ही बनना है और बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है। जैसे हम कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो हमें बहुत सी चुनौतियां मिलती हैं और एक महिला के रूप में, हाउसवाइफ के रूप में अचानक से बॉडी बिल्डिंग करना और फिर उसमें एक मुकाम हासिल करना, तो क्या कुछ चुनौतियां आपके समक्ष ऐसी आई हैं? चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं और बॉडी बिल्डिंग एक बहुत टफ गेम है। मतलब आप एक हाउसवाइफ भी हो, मैं एक मदर भी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। तो चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। मतलब बॉडी बिल्डिंग एक डिसिप्लिन है, आपका एक डेडिकेशन, डिसिप्लिन और आपको एक मुंह पे मतलब कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप घर भी मैनेज करते हो, आपको वर्कआउट भी पूरा करना है। एक नहीं, जब आपका प्रिपरेशन होता है आपको 2 टाइम वर्कआउट करना पड़ता है। तो चुनौतियाँ तो थी, बट जब कोई चीज़ करने के लिए ठान लो तो चुनौतियों को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मैम, जैसे कहते हैं कि एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ऐसे ही एक औरत के पीछे भी किसी न किसी का हाथ होता है। तो यहाँ पे किसका हाथ है आपके पीछे, इसे आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए? मैं जो भी यहाँ तक पहुँची हूँ तो मेरे पीछे तो एक मेरे हस्बैंड का हाथ है, पूरा पूरा पूरा, और एक मेरे सर हैं के शर्मा जी, उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आपने बताया है कि आप हाउसवाइफ हैं, बच्चे भी हैं घर में, तो आप कैसे ये सब मैनेज कर लेती हैं? पूरा रूटीन, जिम में भी आना, वर्कआउट भी करना, फिर घर भी जाना, घर भी संभालना, कैसे मैनेज कर पाती हैं? एक्चुअली मैंने कहा ना, जब आप किसी चुनौती को एक्सेप्ट करते हो और जब आपके सामने एक चुनौती खड़ी होती है तो उसके लिए आपको अपना मेहनत क्या, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं नॉर्मल रूटीन बताऊँ तो अगर मैं 6 बजे उठ रही हूँ तो उस आगे के काम को मेरे को सेटल करने के लिए या मैनेज करने के लिए मुझे 4 बजे उठना पड़ा, क्योंकि 4 बजे जब मैं अपने घर के काम निपटाऊंगी, जब मैं अपने बच्चों के काम निपटाऊंगी, तब जाके मैं कहीं वर्कआउट करने जाऊंगी। फिर मुझे वापस भी आना है, मुझे अपना घर भी देखना है, मुझे अपना परिवार भी देखना है, मुझे आगे सामाजिक कार्य भी देखना है। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत, थोड़ी नहीं बहुत मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोई भी भैया, जब आप कहीं छोटे से शुरुआत करते हो और कहीं पहुंचते हो तो उसके पीछे आपकी बहुत मेहनत होती है, बहुत टफ होता है करना। बट अगर आपको पहुंचना है तो आपको टफ टास्क तो लेने पड़ेंगे ना। तो मैम, अगर बात करें आपकी जिम की, तो आप जिम का क्या डेली रूटीन आपका रहता है? क्या क्या एक्सरसाइज आप करते हैं, एक बार बता दें। जिम का मेरा डेली का, मैं मॉर्निंग में 3 आवर्स वर्कआउट करती हूँ और इवनिंग में 3 आवर्स वर्कआउट करती हूँ। तो हमारे प्रॉपर एक पार्ट के हिसाब से डे डिसाइडेड होते हैं। जैसे मंडे मेरे को चेस्ट करना है, ट्यूसडे मेरे को शोल्डर करना है, वेडनेसडे मेरे को लेग्स करना है, थर्सडे मेरे को बाइसेप ट्राइसेप्स करना है, फ्राइडे मेरे को वापस से लेग्स करना है, हैमस्ट्रिंग करना है, सैटरडे मेरे को बैक करनी है, संडे कभी आती हूँ कभी रेस्ट करती हूँ।
तो एक प्रॉपर रूटीन, एक वर्कआउट शेड्यूल तैयार होता है। जो महिलाएं आपको देख रही हैं, जो या जो लड़कियां आपको देख रही हैं, या कोई भी पुरुष जो आगे बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है, या महिलाएं जो बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहती हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से देवभूमि न्यूज़ के माध्यम से? मैं गर्ल्स को या महिलाओं को तो ये संदेश देना चाहूँगी कि किसी भी बॉडी बिल्डिंग ही नहीं, बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन है, आपका जो भी पैशन है उसको पूरा करो। मेहनत तो हर काम में लगती है, बट अगर आपका कोई पैशन है तो उसको, जब आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, जब आपका डिसिप्लिन होता है तो आपको उस पे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और बॉयज़ के लिए भी मेरे को यही है कि डेडिकेशन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ को करने के लिए। तो जिसका जो पैशन है उसको पूरे डेडिकेशन के साथ करिए तो पैशन पूरा होता है। मैम, आपने अभी तक कौन क्या क्या हासिल, मतलब किताब जीते हैं आपने? IFB में भी किया था, तो आगे आपका क्या कुछ रहने वाला है? आगे कहाँ तक इस चीज़ को, बॉडी बिल्डिंग तो को किस मुकाम तक ले जाना चाहती हैं? मैं IBBF फेडरेशन से खेलती हूँ, और IBBF फेडरेशन इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, जिसका मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि IBBF ने ही महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने जो ये IBBF में गर्ल्स की एंट्री करी है बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो ये सबसे बड़ा हाथ तो इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का ही है, क्योंकि उन्होंने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मौका दिया है। और मैंने नेशनल खेला था, नेशनल में मैंने 4th प्लेस ली है, फर्स्ट टाइम खेला था मैंने। अभी मुझे इसमें और आगे बढ़ना है। हमारे IBBF से ही एशियन में भी गेम्स होते हैं, वहाँ पे भी सिलेक्शन होता है, वर्ल्ड के लिए भी हम लोग जाते हैं, तो मुझे उसी के लिए अपने आप को तैयार करना है आगे। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ प्रतिभा थपलियाल जी, उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर। और आपने सुना कि कैसे ये एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ घर में अपना परिवार भी देखती हैं और साथ में बॉडी बिल्डिंग भी करती है। खास साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि अगर आप मन में कुछ दृढ़ इच्छा हो और कुछ बनने की ठान लो तो वो पूरा होता ही है। देखते रहिए। देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।